क्लास आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, साथ हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी आईडीई के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स है। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स, हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर प्रोवाइडेड इन सी लैंग्वेज। पहले डिफाइन ही करना है इसको, रिलेशनल ऑपरेटर को, फिर बताना है कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की टाइप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। द रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वैल्यूज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। ठीक है, चेक करेगा, वैल्यूज एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या इक्वल है या छोटी है। ठीक है, they identify either the values are equal, not equal, greater than or less than one another। तो कंपैरिजन किस तरह करेगा, वो चेक करेगा कि वैल्यूज हमारे पास जो हमने एंटर की हैं वो आपस में इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन या और लेस देन, एक दूसरे से बड़ी हैं या छोटी हैं। ठीक है, द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर डाटा टाइप्स। हम सिर्फ और सिर्फ दो डाटा टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, सिर्फ न्यूमेरिक जो हमारे पास इंटीजर होते हैं या कैरेक्टर्स जो सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, द रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, रिटर्न करेगा मैं रिजल्ट। तो दो ऑपरेंड मींस दो वेरिएबल्स। ओके, इन दो पे ऑपरेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, Boolean expressions is an expression that is either true or false। जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में होगा। कंडीशन जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। ठीक है, फिर हमें जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से एक रिटर्न कर देगा। ठीक है, द ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड द फॉल्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स। पहला हमारा पास कौन सा है जी, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, greater than operator returns true if the value on the left side of a greater than symbol is greater than the value on the right side। ठीक है, otherwise return false। for example 7 greater than 5। तो इसकी जो हमें जो मिलेगी आउटपुट मिलेगी या इसका डिसीजन जो फाइनल होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 7 क्या है, वो ग्रेटर देन है 5। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज लिखा होता है 5 ग्रेटर देन 7 तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा जी, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर जो है वो है लेस देन। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ लेस देन सिंबल इज लेस देन द वैल्यू ऑन द राइट साइड। फॉर एग्जांपल 7 लेस देन 10, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर इस तरह लिखा होता है 10 लेस देन 7 तो ये हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर्स रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल टू साइन आर इक्वल। अच्छा, इक्वल टू ऑपरेटर तब हमें रिटर्न ट्रू करेगा जब इसकी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज लिखी होंगी वो क्या होंगी, इक्वल, सेम होंगी। ठीक है, 6 इक्वल टू 6 तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट ट्रू। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर 7 हम लिखते हैं यहाँ पे 7 इक्वल टू 5 तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 7 और 5 इक्वल नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ greater than या equal to is greater than or equal to the value on the right side, otherwise returns false। for example 5 greater than equal to 5 हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। 5 बेशक ग्रेटर नहीं है, 5 बेशक ग्रेटर नहीं है लेकिन ट्रू तो है, इक्वल तो है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, रिटर्न हमें ट्रू करेगा वैल्यू। ठीक है, या इसके अलावा लिखा होता है जी 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 5 4 से इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना, तो तभी जो रिटर्न करेगा वो ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है,
अगर हम लिखते हैं जी 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो हमें क्या करेगा, ये रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, 4 जो 4 है वो ना ही बड़ा है ना ही इक्वल टू है 5 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेस देन इक्वल टू साइन जो ऑपरेटर है, returns true if the value on the left side of less than equal to operator is less than or equal to the value on right side। लेस या इक्वल होगी तो तब हमें क्या करेगा, वो रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास फॉल्स रिजल्ट होगा। 4 जो है वो लेस नहीं है 3 से। अगर लिखते हैं हम 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो 3 क्या है जी, 4 से लेस देन छोटा है, तो हमें क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। या हम लिखते हैं 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो इक्वल तो हो गया, तब भी हमें क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा वैल्यू। ठीक है, लास्ट क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू। द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट साइड। अगर हम लिखते हैं यहां पे जी 7 नॉट इक्वल टू 8, तो मैं क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। 7 नॉट इक्वल टू 7, तो हमें क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। 7 और 7 इक्वल होते हैं ना, देख लीजिए। अगर हम ये लगा देंगे ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है। अगर इसे लेफ्ट में 7 लिखते हैं, राइट में भी 7 लिखते हैं, तो हमें क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5। Different relational expression or will be evaluated according to the given table। अच्छा, इसमें देखते हैं। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 वैल्यू हमारे पास a की, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लिखे रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाए गए हैं यहाँ पे दरमियान में, और हम चेक करेंगे इसका रिजल्ट हमारे पास जो होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा, a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या थी 10, 10 ग्रेटर देन है, b की वैल्यू क्या 5, 10 ग्रेटर देन 5, तो क्या इज a ग्रेटर देन b, तो ऑब्वियसली 10 ग्रेटर देन b, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा इसका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट a लेस देन b, 10 लेस देन 5, नो 10 छोटा तो नहीं है ना, बड़ा है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह 10 लेस देन इक्वल टू 5, नो इक्वल भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है 10, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। नेक्स्ट 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 10 बेशक इक्वल नहीं है 5 के, लेकिन बड़ा तो है ना, ग्रेटर तो है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा इसका रिजल्ट। ठीक हो गया। फिर 10 इक्वल टू 5, नो इक्वल तो नहीं है ना दोनों, तो तभी इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। 10 नॉट इक्वल टू 5, इक्वल तो नहीं है ना, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, हमारे पास ट्रू ही रिजल्ट इसका आएगा। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इक्वल टू ऑपरेटर हमने इस रिलेशनल ऑपरेटर के टॉपिक में पढ़ा हमने। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। The assignment operator in C language is used to assign the result of an expression on the right side to the variable on the left side। For example, हम लिखते हैं जी a is equal to 10, तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, तो 10 जो है वैल्यू जो राइट साइड पे वो किस में स्टोर हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे जो हमने वेरिएबल लिखा उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये मेन फंक्शन है किसका जी, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, कि ये वैल्यू क्या करता है, रिजल्ट या वैल्यू असाइन करता है जो वेरिएबल हमने लिखा होता है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेकिन जो इक्वल टू ऑपरेटर का वो क्या करता है, द इक्वल टू ऑपरेटर इज अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमाइन इफ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ये क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और चेक करता है कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी, 7 इक्वल टू 7, तो ये इसकी क्या होगी, रिटर्न वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि दोनों क्या इक्वल हैं। ठीक है, अगर लिखते हैं हम 8 इक्वल टू 7, तो उसकी कंडीशन फॉल्स है हमारे पास, ऑब्वियसली 8 और 7 इक्वल नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है
ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।